हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपीएसआई, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि ये जितने प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जिससे आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक, तो दोस्तों इस आकृति में जितने त्रिभुज है उसको ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जिससे हम आगे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों 15वां पार्ट है, जिसे हम 60 ट्रिक से समझाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न को देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे को 4 बार घुमाया, फेंका गया और उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। संख्या 2 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और ये दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि दोस्तों ये पासा के क्वेश्चन है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको देखेंगे। हमसे कह रहा है कि यहाँ पे जो संख्या 2 वाला जो पासा है दोस्तों, संख्या 2 वाला जो फलक है उस पे संख्या 2 वाला जो ये फलक है इसके सामने कौन सा संख्या भरी जाएंगी, उसी को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि हमसे पूछा है संख्या 2 वाले फलक। तो देखेंगे संख्या 2 कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए संख्या 2 यहाँ पे है दोस्तों, संख्या 2 यहाँ पे है और संख्या 2 यहाँ पर भी है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि हमसे तो पूछा है संख्या 2, तो देखेंगे संख्या 2 जहाँ पे है उसके सामने दोस्तों उसके अगल बगल में कौन कौन सी फलक है जो कि किसी और फलक में कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमको संख्या 2 मिल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। अगर हमको किसी और पासे में 3 और 4 हमको मिल जाती है दोस्तों, तो उसको कॉमन ले लेंगे और जो संख्या बचेगी वो एक दूसरे के आमने सामने वाली फलक हो जाती है। ये दोस्तों ये डाइस पासे का रूल होता है। तो देखिए हमको ज्ञात करना है यहाँ पे पासा 2 वाला, तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 4 यहाँ पे फलक पासा मिल रहा है। ठीक, मतलब 3 अंक और 4 अंक वाला जो फलक है हमको यहाँ पे मिल रहा है। और वही देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरे वाला जो पासा है इसमें भी हमको 3 और 4 फलक वाला हमको दोस्तों अंक मिल रहा है। ठीक, 3 अंक वाला और 4 अंक वाला फलक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 3 फलक और 4 फलक वाला अंक यहाँ पे भी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये दोनों जो दोस्तों फलके हैं, 3 और 4 वाला फलक दूसरे वाले फलक में पासे में, और यहाँ पे 3 और 4 वाला फलक तीसरे वाले पासे में भी हमको मिल जा रहा है। तो दोस्तों पासा का नियम होता है कि जब भी किसी दो पासे में दो फलके कॉमन हो जाती है तो उन दोनों में क्या होता है दोस्तों, एक एक फलक जो है दोस्तों वो बच जाती है। इसमें एक बचा ये और इसमें बचा ये 2, तो ये 2 जो वाला जो संख्या है दोस्तों ये 5 के सामने वाला फलक हो जाएगा और ये 5 वाला जो है दोस्तों ये 2 के सामने वाला फलक हो जाएगा। तो हमसे तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में संख्या 5 वाली फलक होगी, जो कि ऑप्शन दोस्तों सी में 5 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा सिंपल ही है दोस्तों कि संख्या जो हमको पूछा है, देखेंगे वो संख्या हमको कहाँ पे, तो यहाँ पे मिल गया। अब इस संख्या के साथ देखिए 3 और 4 यहाँ पे मिल रहा है, तो देखेंगे किसी और फलक में भी 3 और 4 है, तो तीसरे वाले पासे में दोस्तों यहाँ देखिए 3 और 4 मिल रहा है, तो यहाँ हमारा 3 और 4 वाला इसमें भी है और 3 और 4 वाला इसमें दोनों कॉमन हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें 2 बच रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है, तो ये दोनों आमने सामने वाले फलक हो जाती है। तो हमसे संख्या 2 दर्शाने वाला फलक पूछा है, तो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के सामने वाली जो फलक है वो होगी संख्या 5 वाला फलक, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी सीजीएल एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ये सभी प्रश्न हम जो आपको दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए इसी पर आधारित दोस्तों एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिति 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि स्थिति 3, देखिए यहाँ पे स्थिति जो 3 दिया हुआ एक ही पासा है, इसका पहला स्थिति ये है, दूसरा ये है और यहाँ पे तीसरा ये है, मतलब एक ही पासा है, उसको 3 तरह से फेंका गया है। ठीक, तो पहले फेंकने पर दोस्तों यहाँ पे ये अंक वाले पासा मिल रहा है, दूसरे बार फेंकने पर हमको ये अंक वाला पासा मिल रहा है और तीसरी बार फेंकने पर हमको ये अंक वाला पासा मिल रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थिति 3 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्थिति 3 है
यहाँ पे इसमें यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दे रहा है और पूछ रहा है कि इसके स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, उसी को हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे पासे का रूल क्या होता है, क्लॉकवाइज चलने वाली एक रूल होती है, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों हमें यहाँ पे जो पासा 3 है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क दिया। अब देखेंगे इसमें कौन सा अंक है जो कि इन सभी में से किसी एक में कॉमन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो अंक यहाँ पे 4 है दोस्तों, इसमें भी है और पासे 2 में भी देखिए यहाँ पे भी अंक 4 है। ठीक, तो मतलब ये दोनों कॉमन मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पे 4 को ले लेते हैं। ठीक, अब 4 को ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले के क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद इसके बाद फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा 2, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में भी हमको यहाँ पे 4 मिला है, तो यहाँ पे तो 4 हम दोस्तों क्या ले लिए हैं, कॉमन ले लिए है। अब इसके क्लॉकवाइज चलेंगे 4 से, देखिए 4 के बाद चलेंगे क्लॉकवाइज तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6। फिर 6 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 5, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखिए हमको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, हम देखिए हमको क्वेश्चन मार्क के सामने क्या है, हमको हमको देखिए इस क्वेश्चन मार्क के सामने वाला फलक जो है क्या है, 6 है, और 6 के सामने वाला जो फलक है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला है, और यहाँ पे 2 के सामने वाला फलक क्या है, 5 है। लेकिन हमसे पूछा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, मतलब कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, उसी को ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 6 के सामने वाले फलक को ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला जगह पे, तो हमारी संख्या आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो 6 के सामने वाला कौन सा अंक आएगा, क्वेश्चन मार्क, और जो 6 के सामने वाला हम किसी और मेथड से ला देते हैं तो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे वो संख्या भर दी जाएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो हमको मिल गया कि यहाँ पे 6 के सामने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इसमें एक और रूल नियम लगाते हैं, पहले वाले पासे और दूसरे वाले पासे में। इसमें देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें 5 और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 5, मतलब ये दोनों कॉमन मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पे 5 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए 5 के क्लॉकवाइज चलेंगे, इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 के बाद चलेंगे तो हमारा आएगा 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4, और 4 के बाद फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा 6 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1, और 1 के बाद आएगा 3, तो 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 1 आया है, फिर 1 के बाद क्या आया दोस्तों यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए हमको देखिए इसमें कैसे ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे जो दोस्तों 4 है इसके सामने वाला फलक क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 6 है, 6 के सामने वाला फलक क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए हमको यही ज्ञात करना था कि 6 के सामने वाला फलक 3 आ गया, तो देखिए यहाँ पे 6 के सामने वाला फलक यहाँ पे हमको 3 ज्ञात हो गया, तो यहाँ पे 6 के सामने क्वेश्चन मार्क है, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 3 होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो हमारा क्वेश्चन मार्क जब क्या रखे हैं दोस्तों 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, जो कि देखिए ऑप्शन बी में 3 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, दूसरे और तीसरे को सॉल्व किए तो हमारा प्राप्त हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के सामने वाला क्या है, 6 है। अब दोस्तों हम पहले और दूसरे पासे को लेकर सॉल्व किए हैं तो हमारा क्वेश्चन मतलब 6 के सामने क्या आ गया है दोस्तों, तो 3 आ गया है, मतलब कि यहाँ पे जो ये 6 प्राप्त हुआ है इसके सामने जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो उसके स्थान पर 3 भरा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले वाले और दूसरे वाले पासे को सॉल्व किए तो 6 के सामने 3 प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे सॉल्व किए थे तो 6 के सामने क्वेश्चन मार्क आया था, मतलब कि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे वो संख्या रखनी थी, कौन सी संख्या, 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया, जो कि बी में, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी में 3 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देखिए, क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, देखिए जो ये आकृति है दोस्तों, हमको ज्ञात करना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको समझाने वाले हैं, उसके बाद दोस्तों इसको बताएंगे कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है। पहले सिंपल समझिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे ये आयत दे दिया, इसको समझाने वाले हैं। ठीक, पहले इसके अंदर कितने त्रिभुज होने वाले उसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम आपको पहले छोटी सी एक आकृति बनाकर समझाने वाले। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये आयत बन गया, ठीक, आयत बन गया या वर्ग बन गया। ठीक, अब क्या करें, इसमें दोस्तों इसको कई भागों में ऐसे काट दें। ठीक, मान लीजिए 2 भागों में काटा है, इसको जितने भागों में काटेगा दोस्तों उतने भागों में इसको ज्ञात कर सकते हैं, कितना हो भी इसको काट दे उसको हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। मान लीजिए इसको 2 भागों में काट दिया, तो हमको कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या करना है, काउंटिंग कर देना। मान लीजिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, जितने भाग काटे उतने भाग को काउंटिंग कर लेना है, और लास्ट अंक काउंट में जो अंक आएगा, मतलब सबसे बड़ा अंक जो आएगा क्या, इसमें 4 है, तो हमको क्या करना है, इस 4 को क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। 4 दूना
8 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज दे दिया, तो यहाँ पे जो त्रिभुज है दोस्तों इसको भी क्या करना है, यहाँ से काउंट कर लेना, यहाँ पे 1 और 2। अब जब त्रिभुज को दोस्तों जब ऐसे काउंट करें, इसको क्या करना होता है, गिनना होता है। जब त्रिभुज में काउंट कर दे तो गिनेंगे, तो 2 और 1 को गिनेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आयत या वर्ग को आपस में काटे तो उसको काउंट करके जो लास्ट अंक बड़ा वाला आता है उसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। इसमें मान लीजिए जितने भी अंक प्राप्त हो उसको लास्ट अंक से गुणा करते हैं तो मतलब कि उसमें इसमें उतने त्रिभुज होते हैं। और जब त्रिभुज दे दे दोस्तों तो उसको काउंट करके उन अंकों को जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो वही मेथड अब इसमें समझिए। इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जितने हमारा त्रिभुज है उसको ज्ञात करेंगे कि इस आकृति के अंदर कितना त्रिभुज होने वाला है। सबसे पहले काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। तो देखिए इसमें लास्ट अंक क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा अंक 6 आया है, तो हमको कुछ नहीं करना, इस 6 को 2 से गुणा कर देना। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। मतलब कि इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना मिल गई हमको, 12 मिल गई। अब वही क्या करना है, इस ऊपर वाले को करना है, यहाँ पे इसमें काउंटिंग कर लेंगे, यहाँ पे 1 और 2। अब जब त्रिभुज को दोस्तों काटा है तो उसमें हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। यहाँ पे जोड़ देंगे, जितने अंक तक गिने हैं उतने अंक तक जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 1 और 2 तक गिने हैं, 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मतलब कि इस ऊपर वाले आकृति में टोटल जो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 है। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो आयत बनाया है इसको आपस में काटा है, तो इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 12 है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, मतलब इस टोटल आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए 12 ये और प्लस 3, 12 3 कितना आ जाएगा, 15। तो मतलब इस टोटल आकृति में त्रिभुजों की संख्या 15 है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होने वाली है, 15 होने वाली है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जब आयत या वर्ग दे और उसमें जो उसको कई भागों में काटा हो तो सबसे पहले देखेंगे कितने भागों में काटा है, तो सभी भागों को गिन लेंगे। मान लीजिए इसको 6 भागों में काटा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6, लास्ट अंक मतलब कि 6 भाग में ही इसको काटा है। तो 6 को क्या करना होता है, 2 से गुणा कर देंगे, तो 6 दूना 12। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 प्राप्त हो गई। अब जब त्रिभुज को कई भागों में काटे दोस्तों तो उसको भी काउंटिंग कर लेना, 1 और 2। और त्रिभुज वाले को हमको क्या करना होता है, 2 से गुणा नहीं करना होता। त्रिभुज वाले में जितने अंक होते हैं उन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इस आयत में टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 और इस ऊपर वाले त्रिभुज को जो काटा है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 3। तो 12 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 12 3 हो जाएगा 15, जो कि इस टोटल आकृति में त्रिभुजों की संख्या 15 है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है, ये जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब कौन है, जल प्रतिबिंब कौन है। देखिए दोस्तों सबसे पहले समझिए जल प्रतिबिंब होता क्या है। जल प्रतिबिंब मान लीजिए कोई भी अक्षर है चाहे कोई वर्ड हो, उसको क्या करता है, उसको ऊपर से नीचे पलट देता है। मान लीजिए यहाँ पे ए है, जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो कुछ नहीं कर, इसको नीचे कर देगा, ऊपर वाले को नीचे कर देगा, ऐसे पलट देगा। मान लीजिए यहाँ पे बी जो है दोस्तों, बी एक ऐसा वर्ड है जिसका जल प्रतिबिंब होता है, उस वर्ड का जल प्रतिबिंब बदलता नहीं। बी जो होगा दोस्तों इसको सेम ऐसे पलट के बनाएगा तो वैसा ही बनेगा, बी एकदम ऐसे। सी भी दोस्तों सेम वैसा ही बनेगा, डी भी दोस्तों सेम वैसा ही बनेगा। ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या क्या अक्षर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया सी एच आई डी ई। तो देखिए ये जो अक्षर है दोस्तों सी एच आई डी ई, ये ऐसे अक्षर है, ऐसे वर्ड है जो कि इनका जल प्रतिबिंब बनाने पर ये अक्षर सेम वही अक्षर होते हैं। इसको पलटेंगे तो सेम वही अक्षर होगा। जैसे हम ऊपर वाले को नीचे कर देता है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो सी है दोस्तों, इस सी को पलटेंगे तो ये सी सेम वैसा ही रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो एच है, एच को भी पलटेंगे तो एच सेम वैसा ही होने वाला है। आई को भी ऊपर से नीचे पलट देंगे तो आई भी सेम वैसा ही रहेगा। यहाँ पे जो डी है दोस्तों, इस डी को भी पलट देंगे, ऊपर से नीचे करेंगे तो सेम डी वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे जो ई है, ई को भी पलटेंगे तो इस अक्षर का भी जो दोस्तों जल प्रतिबिंब बनेगा सेम वैसा ही, उलट देंगे तो ऐसा ही, उल्टने पर भी यही बनेगा। मतलब कि यहाँ पे जो सी एच आई डी ई चाइल्ड का जो दोस्तों यहाँ पे जल प्रतिबिंब बनेगा वो सेम वर्ड यहाँ पे होगा, जो कि यहाँ पे सेम प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा। देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला जो प्रतिबिंब बना है वो है। तो ऑप्शन डी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी एच आई डी ई सेम यही जो दोस्तों वर्ड है, यहाँ पे भी सी एच आई डी ई मिला है, जो कि दोस्तों
यहाँ पे CHIDE का जल प्रतिबिंब बनेगा, वो ऑप्शन डी में होगा, जो कि यही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन भी कह रहा है दोस्तों कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों मिसिंग नंबर की क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन SSC ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। हम कह रहे हैं दोस्तों जितने प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, जिससे आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, हमको ज्ञात करना है कि यहीं पे कौन सी संख्याएं भरेंगे। तो दोस्तों अगर हम क्या करें, यहाँ पे पहले दूसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे और तीसरे वाले कॉलम को देखेंगे ये दोनों कॉलम किस मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। तीसरे वाले को देखिए, अगर क्या करें दोस्तों, यहाँ पे 4 और 6 को आपस में हम क्या कर दे, प्लस कर दे। सॉरी दोस्तों, 4 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको 6 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये वाला ऊपर वाला अंक प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, तो ये तीसरे वाले कॉलम तो दोस्तों हमको ऊपर 6 प्राप्त हो गया। देखेंगे क्या दोस्तों, ये पहला वाला कॉलम भी ऊपर 6 प्राप्त हो रहा है। देखिए 4 और 6 का आपस में जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसीलिए ये मेथड नहीं लगाएंगे। अब हम इसका अगला एक और मेथड है, क्या करेंगे, सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। हम पहले वाले कॉलम में क्या करेंगे, सभी अंकों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 2 जोड़ देंगे तो हमको 12 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 12। तो मतलब इस पहले वाले कॉलम के सभी अंकों को जोड़े हैं तो 12 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे वही मेथड दोस्तों इस तीसरे वाले कॉलम में लगता है कि नहीं। अगर लग जाता है तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इस 6 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर भी देखिए 12 प्राप्त हो गया। पहले वाले में भी जोड़े थे 4 और 6 तो हमारा 10 हो गया, और 10 में 2 जोड़े तो हमको ये 12 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 2 और 4 को जोड़े तो दोस्तों 6, और 6 में 6 जोड़े तो आपको 12 प्राप्त हो गया। तो अब वही मेथड हम दूसरे वाले कॉलम को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 और 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा 6 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 6 रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, तो 4 और 2 6, और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 प्राप्त हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 12 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 6 और 2 8, 8 और 4 12, मतलब यहाँ पे तीनों में 12 प्राप्त हो गया। मतलब कि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 6 रखना होगा तभी हमारा ऊपर 12 प्राप्त होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में 6 दिया है, जो कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 6 भरा गया है, इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा 6 ये सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को इधर से सॉल्व किए हैं हम, अब चाहें तो इधर से भी सॉल्व कर सकते। देखिए 4 सॉरी दोस्तों 2 और 4 और 6 को आपस में जोड़िए। 2 और 4 6, और 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, अब इधर से दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए 6 और दोस्तों यहाँ पे 2 8 और 8 ये 4 कितना हो जाएगा, 8 4 12। देखिए इन तीनों को भी आपस में जोड़े हैं तो 12 प्राप्त हुआ है, इन तीनों को भी आपस में जोड़े हैं तो 12 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे भी इन तीनों को आपस में जोड़ने पर हमको 12 प्राप्त होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 6 रखेंगे। देखिए 4 और प्लस 6 10, और 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 6 रखना पड़ रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी 6 है, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है, फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है, और फिर से वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है। वह प्रारंभिक स्थल से कितने मीटर दूर है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। कह रहा है कि जो पिंकी है वो पूर्व दिशा में कितना, 600 मीटर दूर चलती है। 600, पूरब किधर पड़ता है, देखिए समझिए पहले। यहाँ पे इधर जो होता है दोस्तों पूरब दिशा होता है, इधर जो होता है वो पश्चिम दिशा होता है, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है। अब क्वेश्चन कर कि जो पिंकी है वो पूरब दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है। मान लीजिए यहाँ से वो चलना प्रारंभ करती है, और यहाँ से 600 मीटर, कितना दोस्तों, 600 मीटर, यहाँ पे लिखते चलते हैं, 600 मीटर की दूरी चलती है। फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है। दोस्तों इसका बायां जो होगा वो इधर होगा, और इधर कितना चलती है, वो 500 मीटर चलती है। ठीक, फिर वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है। फिर यहाँ से कितना चलती है, 600 मीटर चलती है। दोस्तों कितना, 600 मीटर चलती है, और फिर वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है। अब यहाँ से फिर ये इधर चलती है, और कितना चलती है, 500 मीटर चलती है, चलकर रुक जाती है। वह प्रारंभिक स्थल से कितने मीटर दूर है। देखिए दोस्तों, अब प्रारंभिक स्थल मतलब वो यहाँ से चलना प्रारंभ की थी, और यहाँ से 600 मीटर चली, कितना दोस्तों, पूरब चली, पूरब से फिर दोस्तों बाएं 500 मीटर चली, फिर दोस्तों वहाँ से बाएं 600 मीटर चली, और फिर वहाँ से किधर, फिर दोस्तों 500 मीटर चली
बाएं और वहाँ पे फिर अपने प्रारंभिक स्थल पर पहुँच गए। ठीक, देखिए कैसे अपने प्रारंभिक स्थल पहुँच गए। देखिए यहाँ पे 600 मीटर है, इधर 1 मिनट समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 600 मीटर है दोस्तों, तो यहाँ पे भी 600 मीटर है। ठीक, तो मतलब कि यहाँ ये दूरी जितना चली उतना दूरी ये चली, उसी प्रकार ये जितना दूरी चली उतना दूरी ये चली, क्योंकि इधर भी 500 मीटर है और इधर भी 500 मीटर है। तो मतलब वो अपनी प्रारंभिक स्थान पर पहुंच गई। तो कह रहा है कि वो प्रारंभिक स्थल से कितने मीटर दूर है, तो दोस्तों वो 0 मीटर दूर है। कितना दोस्तों, 0 मीटर वो दूर है। तो ऑप्शन बी में 0 मीटर दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों, ये सभी दोस्तों आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों का जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का आंसर दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों ऑनलाइन SSC क्लास है, जिसका लिंक दोस्तों हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर वहां से इसका PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।